चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा, तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो है 3 या 4 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कर्व है और उस कर्व पे लाई करने वाला एक पॉइंट आपके पास है, मान लीजिए x1 y1, और अगर इस x1 y1 पे आप एक टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? दैट इज टेंजेंट का स्लोप होगा, आप अपने dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए उस पॉइंट x1 y1 पे, और उस पॉइंट x1 y1 पे जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के स्लोप को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और आप उस x1 y1 पे एक नॉर्मल क्या करना चाहते हैं? खींचना चाहते हो। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए? उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए। उस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज ए नॉर्मल विल बी देयर। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? -1 होता है। तो अगर आप x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का जो स्लोप होगा that is nothing but the equal to -1 upon the that is -1 upon slope of the tangent। और टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा? उस पॉइंट पे आप अपने dy by dx वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप आने के बाद जो है नॉर्मल, दैट इज आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन को लिखने के लिए, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप आपको मालूम है, एंड दैट इज नॉर्मल आपके किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1। तो दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल ब्रैकेट में x माइनस x1। और अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो टेंजेंट का स्लोप मालूम है, एंड दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको मालूम होगा कर्व के साथ, दैट इज टेंजेंट का। तो दैट इज नथिंग बट द जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है दैट इज नथिंग बट द y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ब्रैकेट में x माइनस x1 विल बी देयर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा चीज मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं? दैट इज टेंजेंट या फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट पे आपको क्या मालूम है? x1 और y1 की वैल्यू मालूम है। तो मैं dy बाई dx की वैल्यू जब निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो उस xy को उस dy बाई dx में रख दूंगा, तो dy बाई dx आपके पॉइंट P पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो पॉइंट P पे कई बार आपको कोऑर्डिनेट मालूम होगा, कई बार आपको दैट इज पॉइंट पी पे आपको पैरामीटर की वैल्यू मालूम होगी। तो जिस चीज की वैल्यू आपको पॉइंट पी पे मालूम है उस पॉइंट पे उस चीज को हम क्या करते हैं? dy बाई dx वैल्यू उस पॉइंट पे निकालने का मतलब उस पॉइंट पे अगर xy कोऑर्डिनेट वैल्यू मालूम है तो xy की वैल्यू रख देते हैं। अगर मुझे कोई पैरामीटर मालूम है तो उस पैरामीटर को मैं वहां पर रख दूंगा, तो dy बाई dx उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, मेरे ख्याल से 5th नंबर का क्वेश्चन होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। दैट इज नथिंग बट द कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके पास? दैट इज ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं डेट के साथ आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा। नोट्स अगर आप साथ में बनाएंगे तो बेटर होगा, अगर नहीं बनाते हैं तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ जरा लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, find the equation of tangent। find the equation of tangent। ठीक है, find the equation of tangent। एक मिनट टाइम से आया करिए बेटा जो है, क्योंकि फिर मुझे एडमिट करने में भी टाइम लगता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 9:30 का मतलब 9:30 बजे मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूं, इस टाइम पे आप एडमिट होइए। 5 मिनट पहले मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज देता हूं, जिससे कि आप जो है पहले से जो है ज्वाइन होकर अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, फाइंड द टेंजेंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। ठीक है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व,
और ये जो कर्व है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉस थीटा। कितना दिया है? 1 माइनस कॉस थीटा। और इस कर्व का आपको वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? दैट इज थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कर्व की इक्वेशन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पे दी है। देखो एक्स की वैल्यू एक थीटा, एक नए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में थीटा, तो ये कर्व की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दी है? दैट इज नथिंग बट द पैरामीटर के फॉर्म पे दी है। और अगर आपको जो है कर्व की इक्वेशन या फिर एक्स और वाई अगर आपके पैरामीटर के फॉर्म पे दिए हुए हैं तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो dy बाई डी एक्स होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आप y का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy डिवाइडेड बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई डी थीटा। ठीक है, आपको जो आपकी कर्व की इक्वेशन है वो एक्स और वाई के फॉर्म पे ना देके आपको एक नए पैरामीटर के फॉर्म पे दी है। ठीक है, तो आपको कर्व दैट इज इस कर्व पे जिस कर्व की इक्वेशन पैरामीटर के फॉर्म दी उसमें टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट उस पॉइंट पे जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू कितना है? पाई बाई 4। ठीक है, आपको इस कर्व पे, ठीक है, आप देखेंगे कि दैट इज इस कर्व पे लाई करने वाले अगर किसी भी पॉइंट का आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू दी होगी, थीटा को रख देंगे तो उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट पे थीटा अलग अलग होगा, थीटा की उस वैल्यू को रखने पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज वो पॉइंट हम P मान लेंगे। उस पॉइंट पे आपको थीटा की वैल्यू दी गई है तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि टेंजेंट नॉर्मल के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको एक्चुअल कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई रफली कर्व बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक कर्व दिया है, उस कर्व की इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पे दी है। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी मेक द दैट इज कर्व लाइक दिस। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दैट इज कर्व का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं, यहां पर देखिए जरा। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ योर कर्व। आपको एक कर्व दिया है लेकिन उसकी इक्वेशन आपको एक्स और वाई के टर्म में ना देके आपको पैरामीटर के फॉर्म पे दी है। दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। ठीक है बेटा, किसी का वीडियो जो वॉइस ओपन है श्रेयस, आप जरा अपना जो है माइक ऑफ करिए। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर मैं कर्व बना रहा हूं, ये आपके पास कर्व है। ठीक है, दिस इज योर कर्व। इस कर्व की इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पे दी है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है इस कर्व का? मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा। आपको अगर डिस्टर्ब करना है तो आप डाउनलोडिंग में मैं आपको वीडियो शेयर कर दे तो उसमें देखें, यहां पर बेफालतू की बातें मत करें। दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और y की बेटा वैल्यू कितनी है? दैट इज नथिंग बट गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका कर्व है। इस कर्व में कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट का थीटा अलग अलग होगा। तो आपको क्या करना है, इस कर्व में एक पॉइंट लाई कर रहा है, इस कर्व में एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका थीटा कितना दिया हुआ है? पाई बाई 4 दिया है। उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि इस कर्व में ये पॉइंट P है, इस कर्व में ये पॉइंट P है और इस पॉइंट का थीटा आपको कितना दिया है? इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। और इस पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हैं? टेंजेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी ड्रॉ द टेंजेंट। नाउ दिस इज योर टेंजेंट विल बी देयर। ठीक है, ये आपकी क्या है? टेंजेंट। अगर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा और दूसरा ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को किस पॉइंट पे क्या कर रही है? कांटेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम बाहर भागो और तुमने ज्वाइन किया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, बेफालतू में ज्वाइन मत करे।
ठीक है, यहाँ पर वही है जो पढ़ना चाहते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन को निकालना चाहते हो तो आपको इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए एंड दैट इज आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, दैट इज नथिंग बट द dy by dx की वैल्यू चाहिए। अगर आप दैट इज नथिंग बट द इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इस पॉइंट पे आप dy by dx की वैल्यू निकालिए। तो dy by dx की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे आज मुझे कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, थीटा की वैल्यू दी है, तो मैं dy by dx निकालूंगा और दैट इज इस पॉइंट पे थीटा दिया है तो थीटा की इस वैल्यू को रख दूंगा, तो इस पॉइंट पे आपका dy by dx आ जाएगा। लेकिन आप dy by dx कैसे निकालेंगे, दैट इज इस बार कर्व की इक्वेशन x और y के फॉर्म में नहीं दी है, पैरामीटर के फॉर्म पे दी है, तो जो dy by dx होगा दैट इज नथिंग बट द, ये क्वेश्चन कई बार आपका मेंस में पूछा है, दैट इज एडवांस में पूछा जा चुका है इस तरह के पैरामीट्रिक फॉर्म पे, ठीक है। तो दैट इज अगर मैं आपका जो है इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हो तो मुझे dy by dx की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो dy by dx आप निकालेंगे दैट इज क्योंकि x मुझे थीटा के टर्म में दिया है तो मैं x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज dy by dx कितना हो जाएगा, dy by d थीटा डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई d थीटा, ठीक है। तो चलिए मैं जो है क्या कर रहा हूँ, y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में और x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में। चलो वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर। नाउ दिस इज नथिंग बट द d बाई डी थीटा, y की बेटा वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और दैट इज x का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नाउ दैट इज नथिंग बट द दैट इज थीटा का जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 1 विल बी देयर, ये कितना होगा दिस इज द 1। और बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन थीटा का होता है दैट इज नथिंग बट द कॉस थीटा, तो दिस इज नथिंग बट द ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बेटा आप 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 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 मिला के क्या हो जाएगा, दैट इज sin थीटा, तो दिस इज नथिंग बट द sin थीटा। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, dy by dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। dy by dx क्या होता है, आपके कर्व पे टेंजेंट का स्लोप होता है, लेकिन जनरल स्लोप होता है। आपको स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे, तो पॉइंट P पे हम क्या करेंगे dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। आज मुझे पॉइंट P में दैट इज उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिया, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब x और y की वैल्यू मालूम होती तो इस x और y को मैं यहाँ पर रख देता था तो dy by dx आ जाता था। मुझे थीटा मालूम है तो मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा। तो अगर पॉइंट P पे आपको स्लोप चाहिए टेंजेंट का तो आप dy by dx की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट P पे, ठीक है। नाउ दैट इज dy by dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ पॉइंट P पे। अब पॉइंट P पे आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, क्या दिया है, थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, dy by dx के लू, हाँ पॉइंट P पे थीटा कितना है पाई बाई 4, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द पाई बाई 4। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दियो तो कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x एंड y विल बी देयर, तो मैं dy by dx के लू किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, पॉइंट P पे, पॉइंट P पे थीटा दिया है तो थीटा की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस। नाउ इसको थोड़ा सा मैं कट करके यहाँ लिख देता हूँ। तो पॉइंट P पे मुझे dy by dx चाहिए था, dy by dx पे आपको क्या दिया था, दैट इज थीटा दिया हुआ था, तो थीटा की वैल्यू रख दिए, dy by dx कितना है 1 माइनस दिस इज cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक है। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज पाई बाई 4, ठीक है। और बेटा जब आप इस पॉइंट पे dy by dx निकाल लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो cos पाई बाई 4 कितना होता है, ये वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन रूट 2, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है, वो भी 1 अपॉन रूट 2। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा रूट 2 माइनस 1 और नीचे से रूट 2 कट जाएगा तो दिस इज 1, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी दिस इज नथिंग बट द दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आपको स्लोप मालूम है और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट क्या होती है, पास करती है, कर्व को क्या करती है, टच करके निकलती है या फिर इस पॉइंट से जा रही है। तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, क्योंकि पॉइंट P इस कर्व पे लाई कर सर रहा है, आप क्या आवाज क्या क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं सही आ रही,
नहीं आ रही है ठीक से। हेलो क्या सर, आवाज कट रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। 1 मिनट। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। अभी आवाज क्लियर है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही ठीक से। 1 मिनट। अभी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, हेलो, अब आ रहा है। अभी आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। कभी कभी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो जाता है, उस वजह से होगा। अगर मान लो नेटवर्क का ओके इशू सर। होता है तो कल फिर मैं जो है कोचिंग से ही क्लास लूंगा जो है, ठीक है, रात में जाके कोचिंग से ही जो है, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक रहे। ठीक है, हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो टेंजेंट का ओके मैंने ओके सर। स्लोप निकाल लिया है, टेंजेंट का स्लोप आ गया, दैट इज अब मुझे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस कर्व पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से, क्योंकि इस कर्व पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मुझे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट पी पे थीटा मालूम है, इस थीटा को यहां पर रख दीजिए तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस थीटा को यहां पर रख दीजिए तो पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर रख देता हूं, थीटा की वैल्यू रखने जा रहा हूं, थीटा की इस वैल्यू को यहां पर मैं रखूंगा, थीटा की वैल्यू रखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और थीटा की वैल्यू को जब मैं यहां पर रखूंगा तो पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओगे क्या? पाई बाई 4 जब रखेंगे तो 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45, कितना हो जाएगा 1/√2 विल बी देयर, दिस इज 1/√2। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 कितना होगा, दैट इज वो भी 1/√2 होता है, तो दिस इज पाई बाई 4 माइनस 1/√2। तो पॉइंट पी के आपको कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया, स्लोप भी मालूम चल गया। अब आप इस टेंजेंट का क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूं, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 एच, क्या होगी, दैट इज y माइनस y1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, y माइनस y1 is equal to m. What is the slope of the tangent? Slope ये दिया हुआ है, that is nothing but the √2 minus 1 into कितना हो जाएगा x माइनस, मैं इनको पहले हटा दूं, ये जो तिलिस्मी लोग बैठे हुए हैं ना, कल से मैं 2 ही 4 लोगों को ही केवल एंट्री दूंगा भाई जो सीरियस है, बाकी मैं एंट्री नहीं दूंगा, पहले मैं बता रहा हूं। दैट इज x माइनस दिस इज नथिंग बट द x1, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, that is 1 minus 1/√2 will be there. So this is nothing but the slope of tangent at the point theta is equal to pi by 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हमें ऑप्शन दिया होगा तो उस हिसाब से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्या किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अभी मुझे बता सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलूं। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इससे पहले तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी पे मैंने कोऑर्डिनेट दिए थे, आज मैंने एक्स और वाई की जगह थीटा दे दिया, तो dy बाई डी की वैल्यू हम जो है उस थीटा की वैल्यू पे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें कुछ अननोन होते हैं, उसको निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, बोर्ड लेवल पे भी बात कर सकते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बात कर सकते हैं, सीटी में तो पूछा ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, 1 मिनट,